थोड़ा सा पीछे करीब का। हाँ बस बस। हाँ, बोर्ड सीधा नहीं है, मोबाइल सीधा नहीं है। चलो छोड़, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, रहने दो। आ, भारतीय अर्थव्यवस्था बेटा जब समय आएगा तो हम पढ़ाएंगे, आपसे बात करेंगे। लेकिन ये कि उसको थोड़ा बहुत अध्ययन बेटा शुरू करिए। कारण ये है कि लगभग 10 12 15 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन आ रहे हैं। और यहाँ भी अगर गड़बड़ होगा बेटा तो नुकसान आपको उतना ही होगा। इसी इलाके में अगर गड़बड़ होगा तो क्षति तो होगी, क्योंकि हर क्वेश्चन तो बराबर ही है। कंपटीशन में स्ट्रेटेजी ये होती है कि उन इलाकों में हमको लीड करना होगा जहां बाकी लोग पिछड़ रहे हो। अब संविधान वो इलाका नहीं है जहां आप लीड करोगे। संविधान वो इलाका है जहां हमारा बराबरी का मुकाबला होगा। यानी जो बढ़िया करते हैं हमको भी उनकी तुलना में करना होगा, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह में सभी बच्चों को लगता है कि हम बड़े कंफर्टेबल हैं, तो गलती ज़्यादा नहीं होती। दो ही तीन चार की गलती होती है, तो आप तीन चार की लीड कर सकते हो। अर्थव्यवस्था वगैरह का मामला यह है कि वहाँ ह्यूज डिफरेंस होता है। यानी लोगों का अब 15 में एक दो सही हो पाता है, कुछ लोगों का ज़्यादा सही हो जाता है। तो ऐसे इलाकों को हिट करिए बेटा जहाँ आप लीड कर सकते हैं, और उस पर खूब बढ़िया से काम करिए। अभी आपके पास खूब वक्त है, हमारा इंतजार मत करिए, हम तो शुरू करेंगे ही। थोड़ा बहुत हिस्ट्री पढ़ते रहिए, थोड़ा बहुत अर्थव्यवस्था पढ़ते रहिए, और बाकी संविधान वगैरह है, भूगोल है, साइंस टेक है, अर्थव्यवस्था सब हम पढ़ाएंगे बेटा, कोई इलाका बाकी नहीं रहेगा। लेकिन बस ये है कि हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे, आपकी परीक्षा के पहले तक हम जरूर कंप्लीट करेंगे। इसका यह अभिप्राय बिल्कुल नहीं है कि हम जो पढ़ा रहे हैं घर पे आप वही पढ़ते रहें। आप घर पे बाकी सारे टॉपिक को पढ़ते रहें, थोड़ा समय बांट बांट के, कि भाई एक आध घंटे थोड़ा अर्थव्यवस्था देख लें, एक आध घंटे इतिहास देख लें। इतिहास में क्वेश्चन कम आए ज़्यादा आए, लेकिन ओवरऑल इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है। अब मान लो इतिहास से एक ही क्वेश्चन आए तो भी तो पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा ना, तो थोड़ा सा उसका अध्ययन करिए और आगे बढ़ेंगे बेटा, हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। हेडिंग क्या है बेटा बताएं? विधानमंडल यानी राज्य की विधायिका। अभी हम लोगों ने पढ़ा राज्य की कार्यपालिका। तो राज्य की कार्यपालिका का मुखिया कौन? राज्यपाल। तो वो दो भूमिका में है, मैंने आपको बताया था कि वो कार्यपालिका का मुखिया भी है और वह राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी है। संविधान का मुखिया राज्य का कौन है बेटा? राज्यपाल है, केंद्र का प्रतिनिधि भी है। तो ये सब आपने अध्ययन किया, राज्यपाल की शक्ति वगैरह। राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति में एक मौलिक अंतर मैंने बताया था। अंतर तो बहुत है, लेकिन एक मौलिक अंतर है कि राष्ट्रपति के पास विवेकाधीन शक्ति नहीं है, जबकि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है संविधान के अनुसार। क्या राष्ट्रपति भी अपने विवेकाधीन शक्ति का कभी प्रयोग कर सकता है? कहाँ? संविधान में तो नहीं लिखा है, लेकिन जगह बन जाती है। वो जगह दो मैंने आपको बताया था, एक जब त्रिशंकु संसद हो, हंग पार्लियामेंट हो, और एक कार्यवाहक मंत्रिपरिषद अगर होगी तो उसके परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये उसकी अपनी बुद्धि काम कर सकती है। चलिए बता, आर्टिकल कोई बताएगा क्या है? तो जो विधानमंडल है बेटा, वह राज्य की विधायिका है ना बेटा, बोले? तो अब जाहिर सी बात है, केंद्र में हम उसको संसद कहते हैं, अब राज्य में भी संसद कहते हैं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा, तो राज्य में अलग नाम दे देते हैं हम लोग। यानी जिसको केंद्र में आप संसद कहते हो उसको राज्य में हम लोग विधानमंडल कहते हैं। थोड़ा देखिए, हमारे संविधान का एक आर्टिकल है, आर्टिकल 168, अनुच्छेद 168। तो अनुच्छेद 68 में ही इस बात का प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगा।
क्लियर है बेटा? अब विधानमंडल का स्वरूप कैसा होगा, नहीं होगा, इसका सब वर्णन संविधान में किया गया है। तो कहा गया कि विधानमंडल के भी 3 अंग होंगे। कौन कौन बेटा? राज्यपाल, बिल्कुल वैसे ही जैसे संसद का अभिन्न अंग राष्ट्रपति होता है। दूसरा, हाँ, विधानसभा। और तीसरा, विधान परिषद। लेकिन ध्यान रखना कि यह अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है, वैकल्पिक है। और यह तो अनिवार्य है ही, यानी किसी राज्य के विधानमंडल में कम से कम 2 अंग तो जरूर होंगे। बोले बेटा? एक राज्यपाल और एक विधानसभा तो जरूर होगी। यह वैकल्पिक है, मतलब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। कैसे होगी, कब नहीं होगी, ये संविधान में ही उल्लेखित है। क्लियर है? लेकिन ध्यान रखना, शुरू से विधान परिषद नहीं होती। किसी राज्य के विधानमंडल में प्रारंभ से ही विधान परिषद नहीं होती, विधान परिषदों को बाद में बनाया जाता है। लेकिन विधानसभा प्रारंभ से होगी, राज्यपाल प्रारंभ से होंगे। क्लियर है बेटा? तो थोड़ा संवैधानिक कॉन्टेक्स्ट देखते हैं। तो विधानमंडल के कितने अंग बेटा? 2 अथवा 3? बोल नहीं रहे। यदि एक सदनीय होगा तो राज्यपाल और विधानसभा, द्विसदनीय होगा तो राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। थोड़ा लिखो। हाँ, किसी राज्य में एक विधानमंडल होगा, किसी राज्य में एक क्या बेटा? विधानमंडल होगा, जिसका गठन एक अथवा 2 सदनों से मिलकर होगा, जिसका गठन एक अथवा 2 सदनों से मिलकर होगा। ठीक है? राज्यपाल इसका अभिन्न अंग होगा। ठीक है बेटा? अब थोड़ा सा डायग्राम से देखिए। अभी अंग की बात नहीं कर रहे हैं, अभी सदन की बात कर रहे हैं। तो विधानमंडल के सदन 2 हो सकते हैं बेटा। बोले? एक विधान परिषद और एक क्या बेटा? विधानसभा। बहुत ढेर सारे बच्चे हाईली कंफ्यूज होते हैं विधानमंडल, विधान परिषद, विधानसभा को लेकर। मैंने उनका दिमाग में बड़ा क्लियर नहीं होता। तो विधानमंडल क्या है, आपको दिख ही रहा है। विधानमंडल उस निकाय का नाम है जिसको आप केंद्र में संसद कहते हैं। हाँ, इसके सदनों का नाम है विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर है बेटा? अब ध्यान से देखिए, इसका वर्णन जो किया गया है वो हमारे संविधान के आर्टिकल 169 एंड 171, 2 अनुच्छेद। तो ये था कि लगातार कर दिए होते तो बड़ा अच्छा था। 70। लेकिन बड़ी मजेदार बात है कि 70 का वर्णन यहां है। क्लियर है? यानी विधान परिषद का जो वर्णन है वो आर्टिकल 169 एंड आर्टिकल 171 में है, जबकि विधानसभा का वर्णन अनुच्छेद 170 में। अब ये बड़ा स्वाभाविक है कि विधान परिषद के लिए सर 2 अनुच्छेद काहे दिए गए? एक ही अनुच्छेद में लिख दिया होता? नहीं, 169 में सिर्फ ये बताया गया है कि विधान परिषदों का गठन कैसे होगा, यानी विधान परिषदों को बनाया कैसे जाएगा। और 171 में बताया गया कि अगर बनाया जाएगा तो उनका स्वरूप क्या होगा। बोल नहीं रहे बेटा? इसलिए यहाँ 2 अनुच्छेद। 169 में यह बताया गया है कि किसी राज्य में
विधान परिषदों की स्थापना कैसे की जाएगी, यानी विधान परिषद बाद में बनाए जाते हैं। अभी मैंने बोला 169 में यही बताया गया है कि किसी राज्य में अगर विधान परिषद का गठन करना है तो उसकी प्रक्रिया क्या होगी, इसका वर्णन है 169। 171 में इस बात का उल्लेख है कि अगर विधान परिषद बनेगी तो उसका स्वरूप, डिजाइन, आकृति, बाकी चीजें कैसे कैसे होंगी, इसका वर्णन है। तो बारी बारी से बेटा शुरुआत करें। विधान परिषद हेडिंग बनाएं। विधान परिषद, तो दो बातें लिखना होगा बेटा, ठीक है। विधान परिषद हेडिंग बना लिया है। नंबर 1 या ए, गठन। गठन आर्टिकल बेटा 169 क्रम से ही है तो कोई बहुत परेशानी नहीं है। 169 अभी मैंने आपसे बात किया बेटा कि किसी राज्य में विधान परिषद पहले से नहीं होती, किसी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाता है, बनाया जाता है। तो अगर बनाया जाता होगा तो संविधान में कहीं न कहीं इस बात का उल्लेख जरूर होगा कि कैसे बनाया जाएगा। तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 169 में ही इस बात का उल्लेख है कि किसी राज्य में विधान परिषद किस तरीके से बनाया जा सकता है, ठीक है। 171 में ये नहीं बताया गया कैसे बनाया जा सकता है। 171 में कहा गया कि अगर बनाया जाएगा तो उसका स्वरूप क्या होगा, उसकी डिजाइन क्या होगी, अगर बनेगा तो। 169 में बनाने की बात है और 171 में बनने के बाद उसकी डिजाइन क्या होगी, इसकी चर्चा की गई। तो शुरुआत करें। जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो, ऐसा प्रस्ताव उस राज्य के विधानसभा की ओर से आना चाहिए। ऐसा प्रस्ताव उस राज्य के विधानसभा की ओर से आना चाहिए। पढ़ के महसूस करिए हमने क्या बोला। जब भाव क्लियर हो जाए तो बताइएगा कि हाँ सर क्लियर हो गया। बोले बेटा क्लियर हो गया। जिस भी राज्य में विधान परिषद बनेगी उसका प्रस्ताव संसद की ओर से नहीं आएगा, उस राज्य के विधानसभा की ओर से आएगा। क्लियर है। अब ये प्रस्ताव कैसे पारित होगा वो थोड़ा सा सुनना है, फिर लिखना है। जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन होगा वह प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा में आएगा, वह प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा द्वारा विशिष्ट बहुमत से पारित होना। क्लियर है बेटा। यानी उस प्रस्ताव को संबंधित राज्य की विधानसभा साधारण बहुमत से नहीं, विशिष्ट पढ़ा है आपने विशिष्ट बहुमत। हम बार बार एक चीज क्या बताएं, विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। अब अगर पारित हो गया तो क्या उस राज्य में विधानसभा बन जाएगी, सॉरी विधान परिषद बन जाएगी? नीड नॉट नेसेसरी। पारित हो जाएगी तो यह प्रस्ताव संसद को भेजा जाएगा। प्रक्रिया जरा समझिए बेटा। इनिशिएट कहां से होगा? विधानसभा से। माने प्रारंभ कहां से होगा बेटा? विधानसभा से। विधानसभा इसे विशिष्ट बहुमत से पारित करके कहां भेज देगी? संसद के पास। क्लियर है। अब संसद की मर्जी है कि उस राज्य में विधान परिषद का गठन करे या ना करे, यानी इनके पास दोनों ही विकल्प मौजूद हैं। पता नहीं मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं। प्रस्ताव कहां से पारित होगा? कैसे? विशिष्ट बहुमत से।
क्लियर है बेटा, ये अनिवार्य है, विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। जिस प्रस्ताव में वो बताएंगे कि हमारे राज्य में विधान परिषद की आवश्यकता है, फिर यह प्रस्ताव कहां जाएगा? संसद के पास। संसद के पास दोनों ऑप्शन है, यस या नो। लेकिन अगर प्रस्ताव राज्य की विधानसभा द्वारा नहीं पारित किया गया तो संसद किसी हालत में विधान परिषद का गठन नहीं कर सकती। क्लियर है? यानी यूं कह लें कि हरी झंडी दिखाएगा कौन? विधानसभा। अब गाड़ी चलाएगा ड्राइवर, मन होगा तो चलाएगा, मन होगा तो नहीं चलाएगा, लेकिन हरी झंडी अनिवार्य होगी। बिना हरी झंडी के चलाने का तो विकल्प ही नहीं। क्लियर है? मेरी बात मुझे लगता है समझ में आई होगी। प्रस्ताव आने का मतलब गठित हो जाए ये जरूरी नहीं। क्लियर है? मर्जी कहां जाकर रुकती है? संसद। अब संसद अगर उसको चाहे तो बनाए और चाहे तो ना बनाए, लेकिन अगर प्रस्ताव इधर से नहीं आया तो संसद किसी हालत में विधान परिषद का गठन नहीं कर सकती। जैसे मध्य प्रदेश का प्रस्ताव पारित होकर भेजा जा चुका काफी पहले, आज तक मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं। भाई उन लोगों का मन, जहां चाहते हैं वहां बनाते हैं, जहां मन होता है नहीं बनाते। एक बात, इसी प्रक्रिया से बनी बनाई विधान परिषद को खत्म भी किया जाता है। बड़ा सुंदर उदाहरण आंध्र प्रदेश रहा है। पहले बनाया गया, फिर खत्म किया गया, फिर बनाया गया। तो ये कर सकते हैं, बना भी सकते हैं और विधान परिषद को खत्म भी कर सकते हैं। प्रक्रिया खत्म करने की क्या है? संबंधित सॉरी संबंधित राज्य की विधानसभा विशिष्ट बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे कि हमारे राज्य में विधान परिषद की कोई आवश्यकता नहीं है, और संसद उस पर मुहर लगा। लिख लो। जिस ये लिखा होगा ना, जिस भी राज्य में विधान परिषद के गठन करना हो ऐसा प्रस्ताव उस राज्य की विधानसभा में आना चाहिए। देखिए, ऐसा प्रस्ताव विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए। विशिष्ट बहुमत को जरूर अंडरलाइन कर लीजिएगा, परीक्षा में यही सब भूलते हैं आप। साधारण बहुमत से पारित होना चाहिए, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए, विशिष्ट बहुमत से पारित होना चाहिए, गड़बड़ कर देते तो आप। कैसे पारित होना चाहिए? क्या है विशिष्ट बहुमत बेटा, जरा समझा दो। लोग, हाँ ठीक है, चलो। वेरी गुड। यही भावना है, वो आप जिन भी शब्दों में बताएं हम समझ रहे हैं आप कहना क्या चाह रहे हैं। यानी जितने वोट दे रहे हैं उनका 2/3 चाहिए, और वो वोट कम से कम इतना जरूर होना चाहिए कि कंप्लीट टोटल सदस्यों का बहुमत देखना चाहिए। क्लियर है बेटा? लिखें। ऐसी दशा में संसद विधान परिषद का गठन कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। क्लियर है? भावना समझ पा रहे हो ना? शुरुआत विधानसभा से होगी, अंत संसद से होगी, लेकिन संसद हाँ ना दोनों कह सकता, कोई उसके ऊपर बाध्यकारिता नहीं है। अमूमन संसद हाँ कह देती है, संसद को क्या जाता है। लेकिन इसमें भी बड़ी राजनीति है ना बेटा। एक चीज बताइए, अगर किसी प्रदेश में गैर केंद्र वाली सरकार हो और वो राज्य अगर प्रस्ताव पारित करके भेजे तो मुझे लगता है कि लटक तो जाएगा ही। यही सब होता है इसमें, बाकी तो कुछ होता नहीं। क्लियर है बेटा? लगे हाथ इसके स्वरूप की भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग, है ना? तो अब दूसरा लिख लो, स्वरूप। आर्टिकल 171।
किसका स्वरूप बेटा? हाँ, विधान परिषद का स्वरूप क्या होगा, बनेगा कैसे तो देख ही लिया। अगर बनेगा तो उसकी डिजाइन क्या होगी वो थोड़ा समझना है। इसमें यह कहा गया कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। पता नहीं समझ पा रहे हो, कुछ बड़ा गंभीर हो गया भाई, समझिए जरा। कहा गया कि ठीक है आप बनाइए, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं कि विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधान सभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, 1/3 से अधिक नहीं होगी। अब ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी राज्य में विधानसभा के सदस्यों की संख्या x हो तो विधान परिषद के सदस्यों की संख्या x/3 से अधिक नहीं होगी। क्लियर है? हाँ, साथ में एक शर्त और भी है कि वह संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। तो लिमिट लग गई दोनों तरफ, यानी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से लेके x/3 के बीच में होगी, वेयर x इज हाँ विधानसभा के सदस्यों की संख्या। पता नहीं मेरी बात, 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, 1/3 से कम रख सकते हैं आप, मेरी बात समझ पा रहे हैं? लेकिन जाहिर सी बात है कि 1/3 से कम रखोगे तो भी वह संख्या 40 से कम नहीं होनी चाहिए। अब खामखा दिमाग काम कर रहा है कि मुझे लगता है उन्हीं राज्यों में विधान परिषदें बनाई जा सकती हैं जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 120 हो। ये दिमाग गणित का मामला है। कम से कम अगर 120 होगा तो अधिक से अधिक 1/3 कर सकते हैं, 1/3। 120 का 1/3 करेंगे तो 40 हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए कि कहीं संख्या 112 है विधानसभा के, जिसका 1/3 करोगे तो 40 से कम आ जाएगा, और 40 से कम आ जाएगा तो वहां, और 1/3 से ज्यादा आप कर नहीं सकते, 1/3 से कम तो कर सकते हो। ऐसे समझो, जैसे मान लो कहीं संख्या 150 है तो सदस्यों की संख्या 1/3 से ज्यादा नहीं होगी, तो 1/3 कितना हो गया बेटा? 50। तो 50 से कम रख लें, 50 से ज्यादा नहीं रखना है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि वो संख्या 40 से कम ना हो। तो 40 से 50 के बीच में जो भी डिजिट आपको पसंद आए वो रख सकते हैं। 42 रख लो, 45 रख लो, 49 रख लो, 50 रख लो, 51 किसी हालत में नहीं। देखिए बताइए कि अगर 120 है मान लीजिए, तो इसका 3 करोगे तो कितना आएगा? 40। और यही अपर लिमिट है, 1/3 से ज्यादा आप रख नहीं सकते, तो 40 से कम भी नहीं रख सकते। तो समझ में आ गया कि मात्र उन्हीं राज्यों में विधान परिषद बन सकती है, बने चाहे ना बने, बन सकती है जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 या उससे अधिक हो। तो जहां जहां संख्या 120 से कम है वहां विधान परिषद नहीं बनाई जा सकती। क्लियर है बेटा? समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल है, लिख लें। जिस भी राज्य में विधान परिषद बनाई जाएगी, लिखा है ना कुछ कि नहीं लिखा? अभी कुछ भी नहीं लिखा है तो कुछ लिखो। जिस भी राज्य में विधान परिषद का गठन किया जाएगा वहां विधान परिषद के सदस्यों की संख्या वहां विधान परिषद के सदस्यों की संख्या विधानसभा के सदस्यों की संख्या के
के 1/3 से अधिक नहीं होगी। ध्यान से सुनना, शब्द क्या बोला जा रहा है। 1/3 यानी सदस्यों की संख्या के 1/3 से क्या बेटा अधिक नहीं होगी, कम हो सकती है, परंतु यह संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। परंतु यह संख्या 40 से कम भी नहीं होगी। ठीक है बेटा, नोट लिख सकते हो, समझ में आ ही रहा है, अस्पष्ट है, नोट बना के लिखो। अस्पष्ट है, मात्र उन्हीं राज्यों में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है, किया गया हो चाहे ना किया गया हो, किया जा सकता है जहां विधानसभा के सदस्यों की संख्या 120 अथवा उससे अधिक हो। ठीक, देखो तंग कर देंगे आपको, है ना बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बनाने का माहौल ही आपको परेशान करेगा। और आप जो सोच रहे हैं, मुझे नहीं लगता क्वेश्चन उस तरीके से हो सकता है। हाँ, वैसे भी हो सकता है, लेकिन आपकी सोच एग्जामिनर की सोच के साथ टैली करनी चाहिए। वो क्या सोच रहे होंगे। अब एक क्वेश्चन हम सोच रहे हैं, जरा मुझे जवाब दीजिएगा। निम्न में से हम 4 राज्यों की विधानसभा की संख्या बोल रहे हैं, विकल्प दे रहे हैं, आपको ये बताना होगा निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद का गठन होगा। ए 132, बी 110, सी 118, डी 109। 2 कौड़ी का क्वेश्चन है, कोई दम तो है नहीं। बने न बने बात की बात है, बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपको ये नहीं पता है बेटा तो तकलीफ में पड़ गया। तो यही है प्रतियोगी परीक्षा। जो चीज आप जानते हैं वो बहुत ही आसान है, जो नहीं जानते वो सासत है, आफत है। क्लियर है बेटा, आगे बढ़े। ये नोट बनाया है ना बेटा, तो नोट 2 कर लो, इसको नंबर 1 कर लो और लिख लो नंबर 2। निम्न राज्यों में विधानमंडल द्विसदनी है। निम्न राज्यों में विधानमंडल द्विसदनी है, अर्थात थोड़ा और खुल के लिख लो, अर्थात वहां विधान परिषदों की स्थापना की गई है। अर्थात वहां विधान परिषदों की स्थापना की गई। ठीक है बेटा, संख्या कोई बताएगा। भारत के 28 राज्यों में से कितने राज्य हैं जहां पे विधानमंडल में विधान परिषदें विद्यमान है। संख्या 6, कंफर्म हो। सुनने से थोड़ा ही काम चलेगा, यहाँ सुनी कहानी थोड़ी बतानी है, पढ़ना जरूरी है, सुनना। हाँ, जम्मू कश्मीर था तो वो तो हट ही गया भाई, जम्मू कश्मीर राज्य था, वहां 2 सदनी व्यवस्था थी, तो बड़ा बवाल करते थे बच्चे। बवाल ये करते थे कि जम्मू कश्मीर विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 36 थी, तो एकदम से फायर हो जाते थे कि सर आप बता रहे हैं कि 40 से कम नहीं होना चाहिए। अरे मेरे भाई, मुझे लगता है कि 152 में पहले ही लिखा गया था कि भाग 6 के सारे प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़ के लागू होंगे। तो 171 भी वहां लागू नहीं होता, 170 भी लागू नहीं होता, 70 भी लागू नहीं होता, तो जम्मू कश्मीर कौन अपवाद है।
वो तो पूरा का पूरा अपवाद था। तो भाग 6 की कोई बात जम्मू कश्मीर पे थोड़ी लागू होती थी, अब तो हटा दिया गया ना बेटा, तो अब तो हट गया जम्मू कश्मीर, अब भी 6। नहीं, हम कंफ्यूज कर रहे हैं आपको जानबूझ के। नहीं, काहे नहीं, आपको भरोसा है तो आप बताइए सर, कंफ्यूज नहीं कर पाएंगे, हम तो क्लियर हैं। हाँ, जम्मू कश्मीर हट गया तो तेलंगाना बढ़ गया, है ना, तो मामला फिर वहीं 6 पे आके रुक गया। तो नोट कर लो कौन कौन राज्य हैं। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक। ठीक है बेटा, बोल नहीं रहे हो तो कितनी संख्या है? 6। ठीक है, सही बोले थे। देखो एक बात बताएं, कालिदास वाली स्टाइल में अगर सही होगा तो मैं उसको सही वही नहीं मानता, वहां रिस्क है। तो अगर सही है तो पूरे भरोसे के साथ, और नाम तो हर हाल में याद कर लेना बेटा। नहीं, अभी मत याद करो, घर पे जाके याद कर लेना, लेकिन याद कर लेना, क्योंकि आजकल कंपटीशन में इधर से आईएएस में तो नहीं, लेकिन यूपी पीसीएस में घेर घार के पूछ लेते हैं। ठीक है बेटा, चलिए नोट नंबर 3। हाँ लिखें, आंध्र प्रदेश में पहली बार 1957 में विधान परिषद का गठन हुआ। ठीक है बेटा, 1985 में इसे समाप्त किया गया। ठीक है, पुनः 2 अप्रैल 2007 में विधान परिषद की स्थापना की गई। पुनः 2 अप्रैल 2007 में विधान परिषद की क्या बेटा, स्थापना की गई। ठीक है, तो एक बात तो समझ में आ ही जाएगी इसे पढ़ के, कि विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है। किया जा सकता होगा आंध्र प्रदेश में, तभी तो खत्म किया गया। 57 में बनाया, फिर खत्म किया, फिर बनाया, तो इसका मतलब खत्म किया जा सकता है ना। तो खत्म अगर किया जा सकता है तो कल को यहाँ हिट करेगा कि विधान परिषद को किस प्रकार से समाप्त किया जा सकता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से बनाया जाता है। नोट 4 में लिख लीजिए, लिखें, विधान परिषदों को उन्हीं प्रक्रिया से समाप्त किया जा सकता है जिस प्रक्रिया से उनकी स्थापना की जाती है। हाँ, तो टेस्ट वेस्ट के लिए थोड़ा तैयार रहिएगा मित्र। ठीक है, हाँ? दोनों का, जो जो पढ़ रहे हैं सबके टेस्ट के लिए रेडी रहिएगा। अब देखते हैं किसका नंबर आता है। जो जिसका नंबर आएगा उसको तो तैयार होना ही पड़ेगा आपको एनी टाइम। देखो सही तरीका तो है कि बिना बताए टेस्ट हो, आपको इन्फॉर्म ही ना किया जाए। और सबसे अच्छी बात यह है कि सैटरडे का दिन भी निर्धारित रहता है। अगर टेस्ट कभी होता है तो सैटरडे को ही होता है, तो सैटरडे जब आ रहा हो तो सावधान रहा करें। हम बोले ना बोले टेस्ट हो सकता है, लेकिन हम तो बता देते हैं मेरे भाई कि टेस्ट होगा, रिवाइज वाइज कर लो। तुम्हारा कितना नंबर आया था टेस्ट में, पहले वाले में?
ये बढ़िया ये बढ़िया स्ट्रेटेजी है कि हम दिए ही नहीं थे, नहीं तो कहर बरपा दिए होते, है ना। चलो बड़ा अच्छा है भाई। अरे दीजिए भैया जी, भागिए मत। और भागोगे तो परमानेंट भाग जाओ। अगर भागना ही है तो निकल लो। जान बचा बचा के कब तक गुजारा होगा, एक दिन तो महाभारत युद्ध में आपको भेजा ही जाएगा। तो इधर उधर भागने से क्या फायदा है, महासमर में आपको उतारा ही जाएगा और वहीं वीर गति को प्राप्त हो जाएंगे तो काम खत्म हो जाएगा। तो ऐसा तो है नहीं कि इधर भाग जाओगे उधर भाग जाओगे, एक दिन आप नहीं भाग पाओगे। तो अगर ये पता है कि जो आखिरी दिन होगा उस दिन हम भाग ही नहीं पाएंगे, तो जम के सामना अभी से करते हैं, जो होगा सो होगा। भाग भाग के लड़ाई थोड़ी जीत पाएंगे आप। तो लड़ाई जीतने के लिए युद्ध भूमि में तो उतरना ही पड़ेगा। भागो नहीं, टेस्ट को लेके एकदम क्रेजी रहा करो। अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, लेकिन टेस्ट को लेके क्रेजी होना ही होगा कि देखते हैं क्या पूछते हैं। और यही नहीं, मैगजीन कोई पढ़ रहे हो, वहां कोई टेस्ट दिखता है एकदम टूट पड़ो। माने हमेशा क्रेजी बने रहिए कि कहाँ टेस्ट दिखे और हम सॉल्व करें, अपने आप को परखें। ये काम कौन नहीं करता है जानते हो? जिसकी तैयारी नहीं है वो सिर्फ भागता है। कहीं टेस्ट देखेगा अवॉइड कर देगा। कौन अवॉइड करेगा भाई? डेफिनेटली जिसकी तैयारी नहीं है वही अवॉइड करेगा। जिसकी तैयारी है वो क्यों अवॉइड करेगा? वो तो कहर बरपा के देखेगा कि कितना काम कर लिए। तो टेस्ट से भागिए नहीं बेटा। टेस्ट से भागना ये प्रमाणित करता है कि आप तैयार नहीं हो। और टेस्ट को लेके एकदम क्यूरियस बने रहिए। मैगजीन में, किसी पोर्टल में, किसी वेबसाइट पे कहीं भी टेस्ट अगर दे रहा है तो एकदम उत्सुकता से उसमें शामिल हो जाइए और अपने आप को परखते रहिए कि हमारी स्थिति क्या है। क्योंकि एक दिन तो आपकी जांच परख होगी ना बेटा, उस दिन कैसे बचोगे? तो अभी से नहीं बचना, और बचना है तो एकदम परमानेंट बचो, निकल लो छोड़ छाड़ के सब कुछ। क्योंकि एक ध्रुव सत्य तो है ना बेटा, एक दिन आपको महासमर में जाना होगा, उससे आप बच नहीं पाएंगे। ये जो कुछ हो रहा है वो एक खास दिन के लिए हो रहा है। तो उस दिन को अगर अवॉइड करना है तो पढ़ो ही मत। और उस दिन में मजबूती से अगर आपको जाना है उस दिन के लिए तो एकदम जी जान झोंक दो, सब कुछ हो जाएगा। चले बेटा आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग बना लें, निर्वाचन। हाँ, निर्वाचन वगैरह भी है बेटा, इसी में हम आपको कार्यकाल वगैरह भी लिखवा देते हैं, है ना। तो थोड़ा सा लिख लें, पहले 2 लाइन लिख लें, फिर हम निर्वाचन पे आते हैं। हेडिंग बना लिया है ना, कोई दिक्कत नहीं, उसी के नीचे लिखो। विधान परिषद एक अस्थाई सदन होगा। विधान परिषद क्या बेटा? एक अस्थाई सदन होता है। मतलब नहीं होगा तो नहीं होगा, लेकिन जब होगा तो फिर बीच में इसका विघटन नहीं होता, समाप्त तो भले हो जाएगी, माने डिसॉल्व नहीं होती। जैसे विधानसभा क्या होती है, भंग होती रहती है, डिसॉल्व होती रहती है। विधान परिषद खत्म हो जाएगी लेकिन डिसॉल्व नहीं होती। या तो ये नहीं होगी, और अगर होगी तो अस्थाई होगी। क्लियर है बेटा? लिखें, यह एक अस्थाई सदन होगा। लिख लिया बेटा? इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना बेटा? 6 वर्ष का होता है। क्लियर है? हाँ, तो 6 साल के बाद तो जाएंगे ही लोग, तो खाली तो हो जाएगा नहीं। न एक साथ चुने जाते हैं न एक साथ ये खाली होता है, बिल्कुल राज्यसभा वाली हालत है। लिखे, इसके एक तिहाई सदस्य इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष निर्वाचित होते हैं। इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष क्या होते हैं बेटा? निर्वाचित होते हैं, तथा इतने ही अवकाश ग्रहण करते हैं। इतने ही क्या करते हैं बेटा?
अवकाश ग्रहण करती है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं बेटा कि इनका निर्वाचन कैसे होता है, ये चुने कैसे जाते हैं। तो पहले आप अपनी राय देंगे, फिर हम बात करेंगे। विधान परिषद के सदस्य माने समझते हो? एमएलसी, एमएलसी कहते हैं, मेंबर ऑफ, एमएलए नहीं। एमएलसी का निर्वाचन कैसे होता, कोई बताए? जनता द्वारा तो चुना ही जाता, लेकिन कौन वाली जनता? आम जनता नहीं। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, ऐसे देखो, ये अब बोल रहे हो आप आम आदमी जैसा, एक आम आदमी जैसे बोलता है वैसे बोल रहे हैं आप। क्योंकि विद्यार्थी है ना बेटा, तो आपको स्पेसिफिक होना है। सड़क छाप वाली जैसे लोग बोल देते वैसे हमें नहीं बोलना है, नहीं बेटा। सारे सदस्य स्नातक द्वारा नहीं चुने जाते। इनका जो निर्वाचक मंडल है वो 4 भागों में बटा हुआ है। क्लियर है बेटा? तो उसी पे हम चर्चा करेंगे। और पहले पढ़ चुके हैं आप कि 1/6 को राज्यपाल मनोनीत करता है। नहीं तो राज्यपाल जब हम लोग पढ़ रहे थे तभी पढ़े। इसका मतलब है कि 1/6 राज्यपाल मनोनीत करता है। बच गए कितने? 5/6। अरे यार, इतनी गणित तो आनी चाहिए भाई। कि अगर 1/6 राज्यपाल मनोनीत करते हैं तो बचे कितने? 5/6। संख्या चाहे जो भी हो, तो 5/6 का निर्वाचन होगा। क्लियर है? इनका निर्वाचन जो है वो 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल करते हैं। उनका भी फ्रैक्शन बांट दिया गया है, तो वही लिखना होगा। लिखें, पहले वहीं से शुरुआत करें। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को राज्यपाल मनोनीत करता है। 1/6 सदस्यों को कौन बेटा? राज्यपाल मनोनीत करता है। ठीक है, स्पष्ट है। शेष 5/6 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। स्पष्ट है, शेष 5/6 सदस्यों का ही निर्वाचन होता है। क्लियर है बेटा? देखें, 5/6 सदस्यों का निर्वाचन 4 प्रकार के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। चार प्रकार के निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। ठीक है बेटा? तो 1 2 3 4 करके लिखा जाए। पहला, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन स्थानीय निकायों द्वारा। एक बटे तीन सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा बेटा? स्थानीय निकायों द्वारा, लोकल बॉडीज द्वारा। लोकल बॉडी माने? बोलो। हाँ हाँ, ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जो लोकल बॉडीज हैं ये लोग चुनते हैं। कितना? दूसरा, 1/3 सदस्यों का निर्वाचन विधानसभा के सदस्यों द्वारा। है ना मजेदार बात? विधायक लोग भी चुनते हैं। 1/3 सदस्यों का निर्वाचन किसके द्वारा बेटा? विधानसभा के सदस्यों द्वारा। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, एमएलए कंफर्टेबल रहेंगे। हो गया बेटा? तीसरा, 1/12 सदस्यों का निर्वाचन स्नातकों द्वारा।
किसके द्वारा बेटा? स्नातकों द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ, तो वो शर्त भी लिखनी होगी, उसी में जोड़ना होगा। कम से कम 3 वर्ष पूर्व स्नातक हो चुका हो, कम से कम कितना बेटा? 3 वर्ष पूर्व स्नातक हो चुका हो, तथा मतदाता के रूप में पंजीकरण करा लिए हों। तथा मतदाता के रूप में क्या बेटा? पंजीकरण करा लिए हों। ठीक है, अब एक चीज बताओ, न जाने कितने लोग ग्रेजुएट हैं, नहीं पंजीकरण कराए हैं, नहीं वोट देंगे। तो वोट वही देंगे जो 3 साल कम से कम पहले स्नातक, जैसे मैं अभी तक मतदाता नहीं कराया पंजीकरण, 3 साल तो हो ही गया हो ग्रेजुएशन किए। तो ये नहीं कि आप 3 साल पहले ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो आप वोट जाके दे दोगे, ना ना, एक मतदाता के रूप में आपने विहित प्रक्रिया से पंजीकरण करा लिया हो तो आप वोट देंगे। क्लियर है बेटा? चौथा, 1/12 सदस्य माध्यमिक शिक्षा परिषद के उन अध्यापकों द्वारा जो कम से कम 3 वर्ष पूर्व से अध्यापन का कार्य कर रहे हों, तथा मतदाता के रूप में पंजीकरण करा लिए। मतदाता के रूप में पंजीकरण करा लिया। ठीक है बेटा, तो चारों हो गया, यानी 1/3, 1/3, 1/12, 1/12 जोड़िए, ठीक है, यानी 5/6 होना चाहिए, है ना बेटा? 5/6 आ जाएगा। 1/6 राज्यपाल मनोनीत करेंगे तो 5/6 और प्लस 1/6 पूरी संख्या हो जाएगी। क्लियर है बेटा? कोई डाउट हो तो बात करो। अरे भाई, अब इनकी ताकत वाकत देखा जाएगा और क्या। जैसे वहां पे देखा था लोकसभा और विधानसभा राज्यसभा, ऐसे यहाँ देखेंगे। लिख लें, हेडिंग बना ले बेटा, विधान परिषद तथा विधानसभा की शक्तियां। तो एक बात बेटा, जैसे संसद में हम लोग पढ़े थे, तो कुल घुमा फिरा के ताकतवर लोकसभा थी, यानी निम्न सदन ताकतवर थी। यहाँ विधान परिषद को उच्च सदन कहा जाता है और विधानसभा को निम्न सदन कहा जाता है। ये मैंने लिखाया नहीं, लेकिन अपने दिमाग में रखो, विधान परिषद को अपर हाउस माना जाता है, वही जो बाद में बनती है, और विधानसभा को क्या कहते हैं? निम्न सदन, लोअर हाउस। और अक्सर आपने देखा है कि ज्यादा शक्तियां किसके पास होती हैं? लोअर हाउस के पास होती है। तो यहां भी जरा चेक करते हैं क्या स्थिति है। वहां पे आपने पढ़ा था कि सरकार लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यहां भी सरकार विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। विधान परिषद में उसका बहुमत है या नहीं है, इससे सरकार की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कहते हैं कि पहले परीक्षण में तो भारी पड़ गया कौन? विधानसभा। कम से कम इस मामले में तो उसकी शक्ति ज्यादा है ही है। बाकी चर्चा करेंगे विधेयकों पर क्या हालत है। शुरुआत करें। हाँ लिखें,
राज्य की सरकार मात्र निम्न सदन अर्थात विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अर्थात क्या बेटा, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, उसी के विश्वास तक सरकार में बने रहते हैं, उसी के विश्वास तक सरकार में बने रहते हैं। इसीलिए विश्वास तथा अविश्वास प्रस्ताव, इसीलिए विश्वास तथा अविश्वास प्रस्ताव निम्न सदन में ही प्रस्तुत किए जाते हैं। निम्न सदन माने विधानसभा में प्रस्तुत किए जाते हैं। क्लियर है बेटा? अब विधेयक पे चर्चा कर लेते हैं, यही सब समझ में आ जाएगा। लिखें, राज्य में प्रस्तुत होने वाले विधेयक 3 प्रकार के होते हैं। तो कई बार चर्चा हुई है आपसे। राज्य में प्रस्तुत होने वाले विधेयक कितने प्रकार के बेटा? 3 प्रकार के। आज इसको पूरा कर लिया जाए बेटा, उसके बाद फिर रह जाएगा हम लोग का उच्च न्यायालय, है ना। और फिर एक टेस्ट के लिए आप तैयार रहेंगे। वहां तक हम पहुंच गए हैं तो कभी भी लेंगे सैटरडे को। आगे बढ़े बेटा, विधेयकों का नाम लिखिए, लिख लीजिए। लिख लिया भैया? बहुत देर तक लिख रहे हो भैया, कितना लिखना है? ठीक है। अरे उधर कहाँ देख रहे हो, मेरी ओर देखो। लिख लिया? क्या ठू लिखे? नाम बोलो। हाँ, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो सामान्य विधेयक, धन विधेयक, और नहीं मुझे लगा कुछ देर तक लिख रहे थे, 10-12 ठो लिख लिए क्या विधेयक? चले, पहला सामान्य विधेयक। अब इसी पे अधिकार अधिकार देखते हैं। और थोड़ा बेटा ध्यान से सुनना, है ना, फिर लिखना। लिखना कोई बड़ा मुश्किल नहीं है, पहले सुन लो। सामान्य विधेयक पे विधान परिषद को कोई अधिकार नहीं था, कुछ नहीं कर सकते, वहां तो बराबरी का मामला था। साधारण विधेयक में यह कहा गया कि यदि विधानसभा किसी विधेयक को पारित करके विधान परिषद के पास भेजती है, अधिक से अधिक 3 माह तक रोक सकते हैं। कितना? 3 माह। 3 माह के अंदर उन्हें पारित कर देना होगा। नहीं पारित करेंगे, पारित मान लिया जाएगा। हाँ, उसमें एक रास्ता और दिया गया है कि 3 माह के अंदर यदि किसी संशोधन के साथ विधानसभा को फिर वापस भेज दें। देखिए 3 माह तो खतरे की लिमिट है। 3 माह अगर बिताया, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वो खुद ही पारित हो जाएगा। लेकिन 3 महीने के अंदर वो किसी संशोधन के साथ फिर लौटा दें, किसको? विधानसभा को। विधानसभा उस संशोधन को मानते हुए अथवा न मानते हुए दोबारा इनके पास भेज दे, तो ये इस बार अधिक से अधिक 1 महीना रोक सकते हैं। क्लियर है? इसके उपरांत यह पारित मान ही लिया जाएगा। तो कुल मिला जुला के ताकत किसके पास चली गई? विधानसभा के पास। बस ये डिलेड कर सकते हैं बेटा, पारित तो ये हो ही जाएगा। देखिए
सामान्य विधेयक पर भी विधान परिषद को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, वह इसे मात्र विलंबित कर सकते हैं। वह इसे मात्र क्या बेटा, विलंबित कर सकते हैं। अभी जो मैंने बोला इससे यही आभास हुआ ना आपको, रोक तो ये सकते नहीं, डिलेड कर सकते हैं। बकरी वाला विलंबित, निलंबित नहीं ना लिख दिया, अरे बाप रे, जमीन से आसमान का अंतर हो जाएगा भाई। विलंबित, डिलेड कर सकते हैं, विलंबित कर सकते हैं। तो पहली बार में 3 माह, दूसरी बार में 1 माह, कुल मिला के अगर ये बदमाशी पे आमादा हो तो कुल मिला के 4 माह, उससे ज्यादा ये विलंबित नहीं कर सकती। यही मैंने आपको बताया, ये समझाने की कोशिश किया। लेकिन जब कोई विधेयक विधानसभा विधान परिषद के पास भेजे, जब कोई विधेयक विधानसभा, कहा बेटा, विधान परिषद के पास भेजे, कोई विधेयक माने सामान्य विधेयक की चर्चा हो रही है, तो वो इसे अधिक से अधिक 3 माह तक रोक सकते हैं। वे इसे अधिक से अधिक कितना बेटा, 3 माह तक रोक सकते हैं। इसके उपरांत यह पारित मान लिया जाएगा। इसके उपरांत यह पारित क्या बेटा, मान लिया जाएगा। ठीक है। यदि 3 माह के मध्य, यदि 3 माह के मध्य विधान परिषद किसी संशोधन के साथ पुनः विधानसभा को भेजे, किसी संशोधन के साथ पुनः, कहा बेटा, विधानसभा के पास भेजे, तो वह इस संशोधन को मानते हुए अथवा ना मानते हुए अथवा न मानते हुए पुनः विधान परिषद को भेजे, तो अधिक से अधिक 1 माह तक रोक सकते हैं। अब विलंबित शब्द नहीं लिखाएंगे, ठीक है, अधिक से अधिक 1 माह तक रोक सकते हैं। ठीक है बेटा, एक नोट बना के लिख लो नीचे, विधान परिषद अधिकतम 4 माह तक, अब कैसे वो आप समझ रहे हैं, अधिकतम 4 माह तक सामान्य विधेयक को रोक सकती है, विलंबित कर सकती है। सहमत है? मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए भैया जी, दिख जाएगा अगली परीक्षा में, है ना, यकीन से कर, मेरा मन कह रहा है। 6th सेंस, छठी इंद्री मेरी बता रही है कि ये परीक्षा में आ रहा है, सतर्क रहिएगा।
मेरा मन अक्सर तो करता नहीं, जब कर देता है तो खतरा ही होता है। क्लियर है बेटा? आगे धन विधेयक। बिल्कुल वही हालत है बेटा जो केंद्र में हालत है ना? यानी राज्यपाल की पूर्व अनुमति से, लिख लो, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होगा। राज्यपाल की पूर्व अनुमति से कहा बेटा? विधानसभा में प्रस्तुत होगा। विधान परिषद इसे अधिक से अधिक 14 दिनों तक रोक सकती है। कितने दिनों तक बेटा? 14 दिनों तक रोक सकती है। इसके उपरांत यह पारित हो जाएगा। क्लियर है बेटा? अगला वित्त विधेयक। बस इसमें एक ही अंतर है साधारण विधेयक से, कि राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में आएगा, बाकी प्रक्रिया साधारण विधेयक जैसी होगी। लिखें, राज्यपाल की पूर्व अनुमति से विधानसभा में प्रस्तुत होगा, शेष प्रक्रिया साधारण विधेयक वाली होगी। ठीक है बेटा? तो ये हिस्सा लगभग समाप्त हो गया हम लोगों का। अगली हेडिंग बना लीजिए, कल बात कर लेंगे आपसे उच्च न्यायालय। ठीक है, तो आज बेटा यहीं समाप्त कर रहे हैं, तो कल हम बात करेंगे आपसे। ठीक है बेटा।